नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आपको अपडेट करना चाहूंगा पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड स्टॉक पर। बात करें पीएनसी इंफ्रा की तो स्टॉक में कल 11 दिसंबर को 12% तक की बड़ी तेजी देखने को मिली है और स्टॉक की क्लोजिंग 346.25 पर हमें होती हुई देखने को मिली है। बात करें पीएनसी इंफ्राटेक की तो आपके मन में भी ये सवाल हो सकता है कि आखिर स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी के पीछे क्या खबर काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर हमें इस स्टॉक से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है, जिसका असर स्टॉक पर देखने को मिला है और हो सकता है इस खबर के चलते स्टॉक में आगे भी तेजी देखने को मिले और आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का भी मौका हो। बात करें पीएनसी इंफ्राटेक की तो स्टॉक का अगर मैं आपको हाई बताऊं 52 वीक तो यह 574 रुपए देखने को मिला था और स्टॉक का आप लो देखेंगे तो यह आपको 281 रुपए देखने को मिलेगा। यानी कि बात करें इसके 52 वीक हाई से तो स्टॉक 50% से ज्यादा तक की गिरावट में हमें देखने को मिला था। तो इस स्टॉक में 50% तक की गिरावट क्या हुई थी, तो इसके पीछे भी एक खबर हमें देखने को मिली थी जिस कारण स्टॉक में बड़ी गिरावट हो गई थी। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में कंपनी ने एक शानदार काम किया है जिसके चलते हमें इस स्टॉक में फिर से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का आपके पास एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि स्टॉक की अगर हम बात करें तो अभी भी ये 40% अपने हाई से नीचे देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस की, एक साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आपको लगभग 5.5% के देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक में यह बड़ी गिरावट हुई थी। और बात करें 5 साल की तो 5 साल में स्टॉक अभी भी इतनी गिरावट के बावजूद 80% के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप चाहें तो इस स्टॉक को, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। स्टॉक को मैं टेक्निकली भी आपसे डिस्कस करूंगा अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो का आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पीएनसी इंफ्राटेक स्टॉक में तेजी के पीछे खबर के बारे में पता चल सके और स्टॉक में आपको किस तरह से काम करना है यह भी पता चल पाए। तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। बात करें पीएनसी इंफ्राटेक की तो पहले मैं स्टॉक को टेक्निकली आपसे बता देता हूँ कि आपको इस स्टॉक में किन लेवल को ध्यान में रख करके काम करना है। बात करें स्टॉक के हाई की तो यह हमें इसका हाई देखने को मिला था जो कि 575 रुपए के आसपास देखने को मिला था। और बात करें स्टॉक के लो की तो यह 281 रुपए के आसपास हमें स्टॉक का लो भी देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें इस स्टॉक की तो यह जो इसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी यह 50% तक की गिरावट हो चुकी थी। और उसके बाद स्टॉक की अगर हम बात करें तो 281 रुपए का लो लगाने के बाद स्टॉक में यह रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर हम अभी भी इसकी हाई से गिरावट को कैलकुलेट करें तो यह अभी भी 40% के डिस्काउंट पर स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह 347 रुपए पर देखने को मिलता है। तो आप इसके इस लेवल पर खरीदारी शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो ऐसे में आप इस स्टॉक में एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आप इस स्टॉक में छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें और शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आपको मैं कुछ लेवल बताऊंगा, आप इन लेवल को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपके पास इस स्टॉक में इस लेवल पर भी खरीदारी करने का एक शानदार मौका हो सकता है। बात करें एमएसीडी लाइन की, आप इसको देखेंगे तो यह भी आपको सिग्नल लाइन से ऊपर देखने को मिलेगी। और बात करें बार्स की तो यह भी हमें बॉटम लाइन से ऊपर देखने को मिल रहे हैं और यह भी तेजी का संकेत दे रहे हैं, यानी कि इसके जो बार्स हैं हमें बड़े बड़े बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें आरएसआई की तो 62.87 देखने को मिल रही है, यानी कि आरएसआई को देखें तो स्टॉक में स्ट्रेंथ को दिखा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में जिस तरह से हमें ये रिकवरी देखने को मिल रही है इसके लो लेवल से आपको आगे भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। और बात करें खबर की तो खबर भी हमें इस स्टॉक से देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें पीएनसी इंफ्राटेक की तो स्टॉक टेक्निकली इस समय मजबूत नजर आ रहा है। अगर हम बात करें स्टॉक की तो यह अपने जो छोटी दूरी के मूविंग एवरेज है इनसे ऊपर निकल चुका है। और बात करें स्टॉक की तो अभी हमें यह 50 डे के ईएमए के आसपास देखने को मिल रहा है। बात करें इसके 50 डे के ईएमए की तो यह 349 रुपए पर देखने को मिलता है। स्टॉक के करंट प्राइस को देखें तो यह भी इसी के आसपास देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि अगर इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाए तो किन लेवल्स को ध्यान में रख करके काम किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें और आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। बात करें इस स्टॉक में एसएल की तो एसएल में आपको इसका 5 दिन का जो ईएमए है यह बताना चाहूंगा। आप इस स्टॉक में ज्यादा रिस्क ना लें, हो सकता है स्टॉक में अभी इस खबर के चलते तेजी देखने को मिल रही हो और अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हो तो आपको इस स्टॉक में ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं लेना चाहिए। तो बात करें इसके 5 दिन के ईएमए की तो यह 319 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, या मोटा मोटा देखें तो 320 रुपए के आसपास का एसएल लेकर के आप इस स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक 320 या 319 से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी दिक्कत के चलते हमें इस स्टॉक में यह बड़ी गिरावट देखने को मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक बुरा हो गया या आगे आप
आपको यह स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना करके नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स आपको अब पता चल गया होगा कि टेक्निकली आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना है। फ्रेंड्स अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो पहले टारगेट प्राइस आप इस स्टॉक में 450 रुपए के ले सकते हैं। आपको जल्दी ही अगर इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली तो 450 रुपए के टारगेट प्राइस इस स्टॉक में आपको अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर आपको स्टॉक इससे ऊपर निकलता हुआ देखने को मिले तो आप अपने एसएल को भी ऊपर ट्रेल करते रहे। यह स्टॉक में काम करने का एक सही तरीका होता है, जिससे कि आपके प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करते हैं और आपको रिटर्न्स भी आगे बड़े बनते हैं। तो मुझे टेक्निकली आपको पीएनसी इन्फ्राटेक के बारे में यही बताना था और आप भी मुझे अपना कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है कि यह स्टॉक यहाँ से और रिकवर कर पाएगा या नहीं। और फ्रेंड्स आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी स्टॉक में आपके पास इन्वेस्टमेंट का मौका हो या आप स्टॉक से पैसा बना सके तो आपसे वह जानकारी डिस्कस की जाए। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे या आपको इसका बिजनेस समझ में आता हो तभी आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें। बात करें पीएनसी इन्फ्राटेक की तो आपको खबर भी बताना चाहूंगा कि स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी हमें क्यों देखने को मिल रही है। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो 50% तक की गिरावट में ये स्टॉक क्यों देखने को मिला था, तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखेंगे तो आपको इसको समझ लीजिएगा। बात करें पीएनसी इन्फ्राटेक के शेयर में तो आज यानी कि कल 11 दिसंबर को तूफानी तेजी देखने को मिली और कारोबार के दौरान शेयर का भाव अगर हम देखें तो 12% तक की उछाल के साथ हमें 348 रुपए तक पहुंचता हुआ देखने को मिला था। यह स्टॉक में पिछले 6 महीने के दौरान आई सबसे बड़ी इंट्राडे उछाल हमें देखने को मिली है और यह उछाल इस खबर के बाद आई है कि कंपनी को उत्तर प्रदेश में सड़क बनाने से जुड़े एक प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने के लिए 4.4 करोड़ रुपए का बोनस मिला है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा काम किया। या बात करें तो समय से पहले उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसको पूरा कर लिया है और उसी के चलते इनको 4.5 करोड़ रुपए का बोनस मिला है। यानी कहा जाए तो कंपनी की एक्स्ट्रा कमाई हुई है। और कंपनी ने बताया है कि उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि नाही की ओर से नेशनल हाईवे 53 को 4 लेन बनाने के लिए दिए गए 738 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को समय से 2 महीने पहले पूरा कर लिया है। इससे कंपनी का बोनस पाने के लिए योग्य हो गई है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की तो कंपनी को 738 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से और इन्होंने इसे 2 महीने से पहले पूरा कर लिया है, जिसके चलते कंपनी को यह बड़ा बोनस मिला है। बात करें पीएनसी इन्फ्राटेक के पास तो एक मजबूत ऑर्डर बुक भी है, तो खबर काफी अच्छी है और इसी के चलते हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। पीएनसी इंफ्रा के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक भी है जो सितंबर तिमाही के अंत में 19,909 करोड़ रुपए थी और वित्त वर्ष 24 के अंत में कंपनी की ऑर्डर बुक 15,400 करोड़ रुपए थी। इसमें से अधिकांश या करीब 76% प्रोजेक्ट्स ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और प्रोक्यूरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो बात करें पीएनसी इन्फ्राटेक की तो इनकी ऑर्डर बुक है यह भी काफी मजबूत नजर आ रही है और इनके जो 76% प्रोजेक्ट्स हैं या ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और प्रोक्यूरमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक में जो 50% की आपको गिरावट देखने को मिली थी तो इसके पीछे भी एक बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। बात करें पिछले 2 महीने में तो सड़क मंत्रालय की एक कार्रवाई के चलते स्टॉक को लेकर के सेंटीमेंट काफी कमजोर हुआ था। सड़क मंत्रालय इन्फ्राटेक और सड़क मंत्रालय ने मंत्रालय के किसी भी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से 1 साल के लिए पीएनसी इन्फ्राटेक को बैन कर दिया था। तो बात करें पीएनसी इन्फ्राटेक को तो इन पर एक बड़ा बैन हमें लगता हुआ देखने को मिला था। सड़क मंत्रालय और इन्फ्राटेक और सड़क मंत्रालय की तरफ से इन्हें किसी भी टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने से 1 साल के लिए बैन कर दिया था और हमें इसी खबर के चलते इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बात करें सड़क मंत्रालय की तरफ से तो यह कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि सीबीआई ने 4 कंपनियों के खिलाफ रिश्वतखोरी को लेकर के एक मामला दर्ज किया था। वही मामला हमें पीएनसी इन्फ्राटेक पर इस गिरावट में काम करता हुआ देखने को मिला था। तो इसी खबर के चलते हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यह खबर काफी समय पहले देखने को मिली थी और अब कंपनी को शानदार काम करने के चलते 4.5 करोड़ रुपए का बोनस भी मिला है। तो आगे यही उम्मीद लगा सकते हैं कि स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है या कंपनी को आगे टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी एलिजिबल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके पास पीएनसी इन्फ्राटेक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका हो सकता है। आप इस स्टॉक में छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा समय दें, आपको यह स्टॉक आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो मुझे यही खास अपडेट पीएनसी इन्फ्राटेक स्टॉक से आपको देनी थी। आपको खबर कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।